नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अजय एजुकेशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं नरेशन के बारे में। नरेशन होता क्या है? नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अधिकांश लोग पढ़ना भी चाहते हैं। नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके द्वारा हम बोलना भी सीख सकते हैं। तो नरेशन क्या है? नरेशन मतलब होता है वर्णन। किसी भी बात को व्यक्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी कर्ता के द्वारा कहे गए बात को लिखना अथवा व्यक्त करना क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। अब नरेशन हम अपनी बात को दो तरीके से कहते हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं अगर हम देखते हैं तो नरेशन के दो तरीके हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। यानी हमारे पास अपनी बात को व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम अपनी बात को सीधा सीधा व्यक्त करें। दूसरा तरीका है घुमा फिरा। अगर हम किसी बात को डायरेक्ट व्यक्त कर रहे हैं तो उसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डायरेक्ट, और हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। और इसे हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष। तो हम बताएंगे किसी भी वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों लिख देना क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के भी दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। एक होता है रिपोर्टिंग और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। दो भाग होते हैं। यानी हमने आज अभी क्या बात किया? किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को लिखना, व्यक्त करना नरेशन है। उसकी बात को स्पष्ट उसी की बातों में जैसा का तैसा कहना प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट। और अपनी बात में अपने शब्दों में कहना क्या है? अप्रत्यक्ष। अब डायरेक्ट के दो भाग है, एक रिपोर्टिंग और एक रिपोर्टेड स्पीच। एग्जांपल में अगर हम ले लेते हैं, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू बस्ती टुडे। ये रहा हमारा सेंटेंस। इसके दो भाग दिख रहे हैं। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू बस्ती टुडे। उसने मुझसे कहा मैं बस्ती जा रहा हूं। उसने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसे लिख दिया। अब इसको व्यक्त करने के लिए क्या कहते हैं? इसके हमने बताया कि जैसा हमने उसने कहा वैसा हमने लिख दिया, तो डायरेक्ट नरेशन। अब यहां आपको दिख रहा होगा कॉमा। अब इस कॉमा के इधर जितना भी भाग है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पूरे भाग को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इतना समझ में आया? यानी कॉमा के अंदर, कॉमा के पहले के भाग को रिपोर्टिंग स्पीच, कॉमा की इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा एक सब्जेक्ट आता है, इसे हम कहते हैं स्पीकर, हिंदी में कहते हैं वक्ता। इसमें जो ऑब्जेक्ट है इसे हम कहते हैं लिसनर, अर्थात श्रोता। अब इसके वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट नरेशन के दो भाग है, एक रिपोर्टिंग स्पीच, एक रिपोर्टेड स्पीच। कह सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के भाग को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को क्या कह सकते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को हम कहते हैं स्पीकर, ऑब्जेक्ट को कहते हैं लिसनर और वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब इस तरीके से अब हमको बनाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमको तीन चेंजेस करने हैं। वो चीज कौन है? पहला रूल है चेंज इन पर्सन, दूसरा है चेंज इन टेंस, तीसरा है चेंज इन वर्ड्स ऑफ नियरनेस। ये तीन चेंजेस हमको करने हैं। अभी इसके रूल को हम वन बाय वन पढ़ेंगे
उसके पहले एक एग्जांपल इसका पूरा देखते हैं कि इसमें करना क्या है। ये तो जैसा मुझसे सब्जेक्ट ने कहा मैंने वैसा लिख दिया। अब इसको इनडायरेक्ट में करते हैं तो अपने शब्दों में जब लिखेंगे तो लिखते हैं ही टोल्ड मी दैट, आई को कर देंगे ही वाज गोइंग टू बस्ती, टुडे का कर देते हैं दैट। ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया। अब हमें यही पढ़ना है कि ये सेट टू को हमने टोल्ड क्यों किया, यहां इसको हमने दैट क्यों किया, यहां ये ही क्यों किया, यहाँ पे टेंस क्यों चेंज किया, यही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है कि हमारा पर्सन कैसे चेंज होता है। पर्सन चेंज के लिए हम पहले रूल की तरफ चलते हैं। सबसे पहला रूल है चेंज इन पर्सन। इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जरूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके इतना रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हम फर्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं आगे। चेंज इन पर्सन। चेंज इन पर्सन के लिए एक रूल है 1 2 3 अपान SON। ये है S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और N का मतलब होता है नो चेंज। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये तीनों हमारे पर्सन है। क्या है? पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन तो नहीं बदलेगा। इसका एक चार्ट होता है। इसमें हम लिखते हैं अपने सब्जेक्ट को, इसमें लिख लेते हैं पर्सन, और इसमें लिख लेते हैं हम ऑब्जेक्ट को। अब इसमें लिख लेते हैं हम पजेसिव केस को। ठीक। अब हमारे पास पर्सन कितने होते हैं? पर्सन टोटल 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में हमारे 2 सब्जेक्ट हैं। कितने हैं? 2, आई और वी। सेकेंड पर्सन में हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है, यू। थर्ड पर्सन में हमारे पास कई सब्जेक्ट होते हैं। मेन होते हैं ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे, यानी ही, सी, इट, दे, ये हो गए। और यहां हम लिखते हैं थर्ड पर्सन। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का होता है हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। पजेसिव केस देखते हैं तो आई का होता है माई और माइन, माई, माइन। वी का होता है आवर, यू का होता है योर, हिम का होता है हिज, सी का होता है हर, और इट का होता है इट्स, दे का होता है देयर। अब इस चार्ट के आधार पे हम चेंज करेंगे। अगर हम सेंटेंस लिखते हैं he said to me I am coming to your home, ये हमारा सेंटेंस है। तो हमें अभी पर्सन चेंज देखना है। तो पर्सन चेंज देखते हैं।
अभी हम बाद में बताएंगे इसको कैसे, सेट टू को क्या चेंज करना है वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन पहले पर्सन चेंज सीखते हैं। ही, सेट टू को हमने कर दिया टोल्ड मी, इसकी जगह पे हम कर देते हैं दैट। ये भी बताएंगे अभी कब क्या करना है। सबसे पहले देखते हैं ये हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, यहां पे लिखा हुआ है। और इस रूल में हमने लिखा है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा किससे बदलता है, सब्जेक्ट से। तो इसका मतलब हुआ कि ये कहां जाएगा, इसके पास जाएगा। अब अगर ये इसके पास गया तो आई की जगह क्या हो गया, ही हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस कर देते हैं, ही वाज कमिंग टू। अब ये देखेंगे ये क्या है, पॉजेसिव केस है। कौन सा है, पॉजेसिव केस, वो भी किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। और सेकंड पर्सन हमारा बदलता है किससे भाई, ये सेकंड पर्सन है, बदलता है हमारा ये ऑब्जेक्ट, यहां लिखा हुआ है ना। अब सेकंड पर्सन में योर देखते हैं कहां पे, यहां पे है। अब योर बदलता है किससे, मी से, तो मी के पास चलते हैं। अब इस कॉलम से हमने शुरू किया तो मी के सामने मिला क्या, माई, तो यहां पे क्या हो गया, माई, यहां पे हो गया होम। इस तरीके से चेंज करते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, एक एग्जांपल हमने ये लिया। अगर अब देखते हैं, ही सेड टू को हमने क्या, टोल्ड मी दैट, इतना हो गया। अब देखें यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, बदलेगा किससे, ऑब्जेक्ट से। इसकी तरफ चलते हैं भाई, क्या मिला हमको, ही हो गया। अब ही के बाद वाच। अब यहां देखते हैं ये कौन से पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस, बदलेगा किससे, हमेशा सब्जेक्ट से। माई किसके पास जाएगा, ही के पास। माई को ले जाते हैं भाई, ही। अब ही के सामने इस कॉलम में कौन आता है, हिज आता है, तो क्या हो गया, हिज। ठीक, थोड़ा सा चेंज करते हैं, गलत हो गया है। यू को यहां से लेते हैं, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा यू। अब इस यू को लेते हैं, मी के सामने क्या है, आई, तो यहां पे हो जाएगा आई। आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। इस तरीके से हुआ। अगर थर्ड पर्सन आता है तब क्या होता है, she said he is my brother। ओके, एक सेंटेंस ये भी है, तो क्या करते हैं, सी सेड दैट। अब यहां थर्ड पर्सन, और हमने लिखा थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इसको ऐसे लिख दें, ही वाज। लेकिन ये तो हमारा फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन हमेशा बदलता है किससे है, सब्जेक्ट से। तो माई को इसके हिसाब से ले जाएंगे, माई को ले जाते हैं सी के पास, सी के सामने क्या है भाई इसमें, हर। इस तरीके से पर्सन चेंज को हम करते हैं। पर्सन चेंज करने के बाद अगला रूल हमारा आता है चेंज इन टेंस। क्या आता है, चेंज इन टेंस, उसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतने पे चलते हैं, अगले भाग के लिए हमसे संपर्क करते रहिए। जिन लोगों ने अभी नया चैनल ज्वाइन किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।